शुरू होने वाली है नवरात्रि। 30 अप्रैल दिन रविवार से शुरू होने वाली है नवरात्रि से रिलेटेड मैंने हर प्रकार की वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको जा करके ज़रूर देखिए। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। शैलपुत्री माता शांत और सरल स्वभाव की है। वे अत्यंत ही शांत और सरल स्वभाव की है। उनकी सवारी बैल है। वे वृषभ यानी कि बैल पर सवार होती है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। वे अक्सर सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करती है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग की चीज़ें पसंद है। सफ़ेद रंग उन्हें बहुत ही प्रिय है, इसलिए उन्हें सफ़ेद रंग की बर्फ़ी, खीर, रबड़ी, हलवा या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। गाय के दूध से बनी चीज़ें उन्हें पसंद है, क्योंकि उनकी सवारी ही बैल यानी कि गाय है, इसलिए उन्हें गाय के दूध से बनी सारी चीज़ों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। आप इसके सिवा अन्य भोग में कोई भी फल, मिठाई और अन्य सात्विक यानी कि शुद्ध भोजन के भी भोग चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद फूल, माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया उन्हें सफ़ेद रंग बेहद ही प्रिय है। लाल चुनरी, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री को लाल चुनरी आप जरूर चढ़ाएं। अब मैं आपको नवरात्रि के पहले दिन की पूजा विधि बताती हूँ। माँ शैलपुत्री की सिंपल सी हम पूजा विधि देखेंगे। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। माँ शैलपुत्री की तस्वीर या मूर्ति को लाल वस्त्र बिछाकर एक चौकी पर स्थापित करें। माँ को जल अर्पित करें और लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं। अगर लाल पुष्प ना हो तो आप सफ़ेद रंग का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। माँ के माथे पर चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत फूल चढ़ाएं। माँ को प्रसाद स्वरूप फल, मिठाई या खीर चढ़ाएं और अंत में माँ की आरती करके भूल चूक क्षमा मांगे। अब मैं माँ शैलपुत्री की आपको कथा बताती हूँ। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रण किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थे, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ शैलपुत्री वृषभ यानी कि बैल पर सवार होती है, इसलिए इन्हें वृषभूषा भी कहा जाता है।